इस साल 15 अगस्त 2022 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला के प्राचीर से कहा कि भारत देश के लोग, हमें 5 संकल्प लेना है। पहला उन्होंने कहा कि विकसित भारत बनाना है। दूसरा उन्होंने कहा विरासत पर हमें गर्व करना चाहिए। तीसरा कहा कि हमें एकता और एकजुटता को बनाना है। चौथा कहा कि हम भारत के नागरिकों को नागरिकी कर्तव्यों का अनुपालन करना है। और पांचवा महत्वपूर्ण उन्होंने बात कही कि हमें मानसिकता की गुलामी से आजाद होना है। जब हमने इस बात को टेलीविजन में देखा, सुना और समझा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आखिर में भारत के सभी लोगों को मानसिक गुलामी से आजादी लाना है। हमने 19 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री को इसी विषय पर चिट्ठी लिखी और 26 अगस्त 2022 को भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी राष्ट्रपति भवन दिल्ली में मुलाकात करके उनको भी इसी विषय पर एक चिट्ठी दिया। ये बात को आप लोग को समझना चाहिए। वो क्या था? हमने कहा, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, लेकिन हम भारत के आदिवासी अभी तक आजाद नहीं हैं। अभी भी हमको गुलामी में रखा गया है। पहला गुलामी है धर्म की गुलामी। हमें धर्म की आजादी नहीं मिली है। भारत देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, उनको धर्म की आजादी दी गई, मान्यता दी गई, जनगणना में उसको शामिल किया गया। हम भारत के आदिवासी सबसे पुराने लोग इस देश के मालिक हैं, लेकिन हमको भारत के संविधान के तहत ये आजादी अब तक नहीं मिली है। हमें जल्दी से जल्दी आजादी दीजिए। और यदि 20 नवंबर 2022 तक हमें सरना धर्म कोड का मान्यता नहीं मिलेगा तो 30 नवंबर 2022 को हम लोग 5 राज्य झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम में रेल रोड चक्का जाम करेंगे। ये आजादी हमको चाहिए। दूसरी गुलामी है हमारी भाषाओं की। भारत देश ने भारत के सभी प्रमुख जाति समूह को भाषा की मान्यता दिया। हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल सब भाषाओं को दिया। किसी आदिवासी भाषा को मान्यता नहीं दिया और सभी भाषाओं की गुलामी हमारे मत्थे थोप दिया कि आदिवासी चाहे संताल हो, मुंडा हो, उरांव हो, खड़िया हो, भूमिज हो या कोई भी आदिवासी हो, उसको उसकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार नहीं है। उसको हिंदी, बंगला, उड़िया, तेलुगु, तमिल पढ़ाया जाता है। तो ये भी गुलामी है। तो हमें इस गुलामी के खिलाफ भी लड़ना है और हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिख के दिया है कि हमें ये आजादी चाहिए। आदिवासियों को उनकी मातृभाषा में पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए। संताली भाषा, आप लोगों के सहयोग से, हमारे प्रयास से हम लोगों ने 22 दिसंबर 2003 को राष्ट्रीय मान्यता दिलाया, 8वीं अनुसूची में शामिल कराया। लेकिन अभी तक पठन पाठन, सरकारी काम, नियोजन, सिनेमा, खबर कागज, सरकारी काम कहीं इसका नामो निशान नहीं है। तो कहने का मतलब है कि भाषाई मामले में भी हमको गुलाम बना के रखा गया है। तीसरा मुद्दा है आसाम और अंडमान में चाय बगानों में बहुत संताल, मुंडा, उरांव लोग, अंग्रेज लोग उनको ले गए और अंग्रेज लोग उनको अभी तक चाय बगान में ले जाने के बाद देश आजाद हो गया 75 साल, अभी भी इन लोगों को शेड्यूल ट्राइब या आदिवासी जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। असम के चाय बगानों में आदिवासी
ना आदिवासी कहलाता है, ना शेड्यूल ट्राइब का उसको मान्यता है, ना आसामीज का मान्यता है। एक प्रकार से ये लोग दोयब दर्जे के नागरिक के रूप में हैं और उनके साथ लगातार अन्याय अत्याचार हो रहा है। 24 नवंबर 2007 को करीब 10,000 आदिवासी असम की राजधानी बेलतोला गए, दिसपुर, और वहां शेड्यूल ट्राइब की मांग कर रहे थे और एक आदिवासी लड़की लक्ष्मी उरांव को नंगा करके घुमाया गया, ये बताने के लिए कि आदिवासी का तुम लोग को मान्यता चाहिए, लो मान्यता, नंगा हो जाओ। तो हम वहां भी गुलाम हैं, वहां भी हमें आजादी चाहिए। चौथी गुलामी हमारी है झारखंड में। भारत देश के राज्यों को बनाया गया भाषाई आधार पर और झारखंड को भी बनाया गया कि यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, क्षेत्र है। आदिवासी भाषा, संस्कृति, इतिहास को आधार बना के, परंपरा को, उनके इतिहास को, गौरव को एक राज बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर बना 15 नवंबर 2000 को। लेकिन उस झारखंड में ना भाषा का मान्यता है, ना धर्म का मान्यता है, ना CNT SPD कानून लागू है, ना पढ़े लिखे लोगों को रोजगार मिलता है, ना विस्थापन पलायन रुकता है। अब धीरे धीरे वहां पर आदिवासी का संख्या कम हो रहा है और आज भी आदिवासी अपने झारखंड में बेगाने बने हैं, पराये बने हैं। लगता नहीं झारखंड आदिवासी राज है। तो हम लोग वहां भी पहले अंग्रेजों के आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे, माने बाह्य उपनिवेशी गुलाम थे, फिर बिहार के भीतर आंतरिक उपनिवेशी गुलाम थे। अभी झारखंड राज बनने के बाद भी हम एक प्रकार से बाहरी लोगों के गुलाम हैं। तो झारखंड में जब तक संविधान कानून लागू नहीं होगा, सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा, आदिवासी भाषा और संताली भाषा प्रथम राजभाषा नहीं बनेगा, CNT SPD कानून जबरन लागू करके आदिवासी का जमीन जिन लोगों ने गैर कानूनी लूटा है वापस नहीं होगा, हम आजाद नहीं हो सकते हैं। तो हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लिखा है कि झारखंड हमारे लिए बना था, लेकिन वहां अभी संविधान कानून लागू नहीं है, 5वीं अनुसूची लागू नहीं है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल लागू नहीं है, पेशा कानून लागू नहीं है, कुछ लागू नहीं है और उसका खामियाजा हम लोग आदिवासी को भुगतना पड़ता है। तो भारत देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है, लेकिन झारखंड में संविधान कानून नहीं है। हाँ, उसके लिए हमारे बहुत सारे आदिवासी नेता दोषी हैं। लगातार आदिवासी मुख्यमंत्री बनते रहे, एक बार छोड़ के आदिवासी विरोधी दल के नेता भी बनते रहे और 5 साल तो आदिवासी CM, आदिवासी विरोधी दल नेता, आदिवासी राज्यपाल, तब भी आदिवासी का बंटाधार। तो वहां हम गुलाम हैं, वहां भी आजादी चाहिए। 5वां गुलामी, हम आदिवासी स्वशासन पद्धति, ट्राइबल सेल्फ रूल सिस्टम, हमने लंबे समय से महसूस किया, लेकिन अभी 2 साल पहले से हमको लगा कि आदिवासी खुद अपने आप को मार रहा है।